नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। अपील भी करता हूँ आप लोगों से। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिन लोगों के वादे होते हैं उन वादों को ज़रूर पूरा कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, हर दिन किसी न किसी एतबार से किसी न किसी इल्ज़ाम के साथ मुसलमानों पर हमलों की ख़बरें आती ही रहती हैं। अब देखिए, कलकत्ता के बाव बाज़ार में चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए इरशाद आलम पर इस कदर जो है हमला किया गया कि उसको बुरी तरह से मारा गया है। ये बलगाचिया नामी एक इलाके का रिहायशी है और मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है, चांदनी चौक नामी एरिया में। इससे पहले उदयन हॉस्टल में टेलीविज़न रिपेयर के लिए आया था। उसके बाद जो है कुछ मोबाइल्स यहाँ से चोरी हो गए थे, मिस हो गए थे। इसको देख करके जो है हॉस्टल के लोगों ने इरशाद आलम, जिसकी उम्र 37 साल है, उसको चोर कहते हुए उस पर हमला कर दिया। पैसों का मुतालबा करते हुए, चोरी का इल्ज़ाम करते हुए इरशाद आलम को इस कदर मारा गया कि अब वो हलाक हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त कि अगर चोरी का इल्ज़ाम किसी पर लगता है तो पुलिस के हवाले करते, कोई मामला दर्ज होता, पुलिस तहकीक करती, क्या हकीकत है सामने आती। लेकिन हॉस्टल के स्टूडेंट्स ही मिलकर के अगर इस तरह से हमला करना शुरू कर दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। किसी न किसी तरीक़े से मुसलमानों को कोई ना कोई बहाना बना कर के हमला करने की इन लोगों को बहाने चाहिए, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किएगा इस न्यूज़ को। नाज़रीन गिरामी, एक और बंगाल से कल आप लोगों ने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स बुरी तरह से ख़वातीन पर हमला कर रहा था। दरअसल इसकी तफसीलात ये थी कि वेस्ट बंगाल के चोपड़ा नामी इलाके में कंगारू कोर्ट मुनक़िद किया जाता है, जिसका नाम इंसाफ सभा है। इसमें फैमिली मैटर्स जो होते हैं, खानगी जो दूरियां होती हैं, जो झगड़े होते हैं, उसको जो है दूर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शादीशुदा खातून और दीगर खातून और फिर उसके लवर को बुरी तरह से एक शख्स को मारते हुए दिखाया गया था पब्लिक के सामने और इसी इंसाफ सभा के सामने। ये वीडियो इस कदर वायरल हो गई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और जो शख्स इसमें ख़वातीन पर हमला करते हुए नज़र आ रहा था उसका नाम तजमुल है, जो जेसीबी के नाम से अपने एरिया में मशहूर है, बड़ा बदनाम है, ऐसा कर सकते हैं। बेरहमी से मारने वाली वीडियो जब वायरल हुई तो फिर उसके बाद जो इस मामले को जो है पुलिस थाने तक भी पहुंचाया गया। छोपरा नामी इस इलाके में कहा जाता है, जो दिनाजपुर में आता है, कि इस तरह की इंसाफ सभा मुनक़िद होते रहते हैं और इसमें खानगी मामले बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ फ़ैसले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बुरी तरह से इस खातून को मारने की इस वीडियो ने अलग ही शक्ल इख्तियार कर लिया और बिलाखिर इस शख्स को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया जो मार रहा था, और इसका नाम है तजमुल। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के पूना के लूनावाला से आने वाली एक बहुत ही भयानक वीडियो आप लोगों के पास भी पहुंच चुकी होगी, जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ये अंसारी फैमिली के लोग थे जो लूनावाला के एक इलाके में घूमने के लिए गए थे, तो अचानक वहाँ बाढ़ में फंस गए और उसमें से 10 लोग फंसे थे, जिसमें 5 लोग जो है वो किसी तरह
जो है 4 लोग निकलने में कामयाब हुए, एक बहने वाली खातून को जो है एक लड़की को बचाने में कामयाब हुए, बाकी 5 अफराद का इंतकाल हो चुका है। लोनावाला पुलिस स्टेशन इंचार्ज मयूर अग्नावे ने इस सिलसिले में सारी तफसीलात भी फराहम की और उन्होंने कहा कि सबका ताल्लुक़ पूना से है। 2 बजे के करीब ये मामला पेश आया था। ये भूशी दाम कहा जाता है, यानी ये डैम को जहाँ से ये पानी आ रहा था वहाँ पर ये घूमने की वजह से गए थे और वाटरफॉल में जो है वो यहाँ पर मौज करने की कोशिश कर रहे थे, सैर व तफरी कर रहे थे। इसी दरमियान में बड़े पैमाने पर जो है पानी खिसकता हुआ सीधा आया, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसका नज़ारा आप देख सकते हैं किस कदर ख़तरनाक है। इसमें शाइस्ता यल अंसारी और उमैमा अंसारी और उमेश अंसारी और इस सब लोगों की जो है बॉडीज़ इस वक्त लाशें निकाल ली गई हैं। 2 अलग जो और विक्टिम्स हैं उसमें अदनान अंसारी और मारिया अंसारी जो 9 साल के हैं, उनकी भी जो है अभी तक बॉडीज़ निकाली नहीं गई है। इसकी तलाशी मुहिम जारी है बताया जा रहा है। पूरे ख़ानदान के अफराद यहाँ पर गए थे घूमने के लिए, लेकिन इस दरमियान में इस तरह की बाढ़ में फंस गए। तो ये एक इस वक्त जो पानी का बहाव है नाज़रीन गिरामी, और बिलखुसूस जो फॉल्स होते हैं, आबशार के जो अलग अलग नामों से इस वक्त मशहूर हैं हमारे रियासत में भी और दीगर इलाक़ों में भी, इस तरह इस वक्त बरसात के मौसम में कम से कम जो है बचने की कोशिशें होनी चाहिए। जिस तरह तेज़ी के साथ इस वक्त रास्तों से बरसात निकल रहा, आप देखा होगा कि पूरे, मैं तो ख़ुद आपको सुनाऊँगा कि लगभग इस वक्त पूरी रियासत में जो बरसातें हो रही हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में हो या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त जो है ये मानसून जो है बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। ये बरसातें बहुत मूसलाधार भी होती हैं और अचानक बरसात की वजह से जो है वो जो पानी का रसाव होता है, पानी बहने का जो ये होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि पानी जमना शुरू हो जाता है। उन रास्तों में भी पानी जमना हो जाता है जिन रास्ते से पानी जो है बहता हुआ निकल जाता है। वजह उसकी ये होती है कि चूँकि ड्रेनेज का मामला अचानक बरसात की वजह से कहाँ फंसा हुआ है, क्या है, पानी को जाने का रास्ता नहीं मिलता, अलग अलग सूरत हाल होती है और अचानक जो है वो इस तरह के सानिहात में इंसान फंस जाता है। ऐसी सूरत हाल में जो है ख़ुद को ऐसी सैर व तफरी से, ऐसे इलाक़ों की सैर व तफरी से बिलखुसूस बरसात के मौसम में बचाना ज़रूरी। कभी कभी डैम का पानी भर जाता है और जो है डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। जाहिर सी बात है कि डैम का पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, उसका बहाव कहाँ तक होता है पता नहीं जाता। अगर वो ऐलान करते भी हों तो आसपास की कुछ बस्तियों में ऐलान जाता होगा कि हम डैम का पानी खोल रहे हैं, लेकिन इस डैम से दूरी में जो सैर व तफरी में आए होते हैं उनको पता नहीं चलता और बहाव में इस तरह फंस जाते हैं। तमाम चीज़ों को जैसे कि मणिपुर में देखिए, हमने बिहार के पुलों के गिरने की बात कर रहे थे। मणिपुर में पुल किस कदर जो है मुनहदिम हो गया है, ट्रक ही नदी में जा गिरा और ड्राइवर अभी तक लापता है। देही तरक्याती और पंचायती राज के वजीर वाई खेमचंद ने जाए हादिसा का दौरा करने के बाद कहा कि मुतल्लिका अफसरान को 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही। तो पुल, बड़े बड़े पुल और सब के सब जो है इस वक्त पानी के तेज़ बहाव में टूटे जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है इस वक्त आवाम को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बड़ा डेंजरस मामला है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मैं जुल्म सितम की बात कर रहा था। गुज़श्ता कई दिनों से हमारे प्राइम टाइम देखने वाले तो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से जो है लगातार जुल्म सितम की कहानियाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखी जा रही हैं। ऐसे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसको लेकर के जो है लगातार इंडिया ब्लॉक पर और राहुल गांधी पर सवालात और इतराज़ात किए जा रहे थे। हत्ता कि कल जो है इस बात को लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड भी चला था कि जो है कांग्रेस से और इंडिया ब्लॉक्स को जो है मुसलमानों ने जिस कदर और जितने बड़े पैमाने पर वोट देकर के लाया है, लेकिन उसकी नुमाइंदगी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज कुछ तेवर बिगड़े हुए नज़र आए हमारे राहुल गांधी के, जो अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो है जो दीगर दलित पसमानदा और पिछड़े जो तंजीमों के लीडरान हैं वो एक एक करके सामने, जैसे प्रकाश अंबेडकर ने जो है इस वक्त बयान जारी कर दिया है और उन्होंने भी जो है इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लेकर के कहा कि उन्होंने अभी तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
मैंने कल ही जो है इससे पहले किस किस ने आवाज़ उठाई मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के, इस बात की जानिब जो है निशानदेही की थी। अब जो है प्रकाश अम्बेडकर का नाम भी जो है इस फहरिस्त में शामिल हुआ है। लेकिन आज का अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बयान और उनका खिताब अगर आप देखते हैं तो महसूस होता है कि आज से शायद जो है राहुल गांधी अपने असली तेवर में आ चुके हैं। वो अब जो है कबाइलियों की बात किए, माइनॉरिटीज़ की बात किए, नाम तो नहीं लिए, अलबत्ता वो एक जगह पर जो है ना घबराइए वाली हदीस का हवाला देते हुए, जिसे अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, उस कुरान की आयत का हवाला देते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर कुछ बयां करने की कोशिश की और आरएसएस को तमाम हिंदुओं के तर्जुमान नहीं कहा, बीजेपी के हिंदुओं को हिंदुओं ही नहीं कहते हुए उन्होंने अपने तेवर दिखाने की कोशिश की और जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर गुफ्तगू की है। लेकिन मुसलमानों का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन महसूस होता है कि अगले दिनों में जो मॉब लिंचिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर जो ये लोग बहस करेंगे। लेकिन आज के तेवर देख करके राहुल गांधी को लगता है कि कुछ असर उन पर हुआ है इंडिया ब्लॉक पर, जिसको लेकर के जो है अब धीरे धीरे अक़लियतों के और माइनॉरिटीज़ के, दलितों के, कबाइलों के मसाले उठाने शुरू करेंगे। मुख्तलिफ वीडियोस में ले आया हूँ आपके सामने कि वो किस तरह से गुफ्तगू करें, आप इसको सुने, फिर मैं अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी नोट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर भाई 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 ये has been just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो
There was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. सर ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है आधा आधा ये पहले हम देखा नहीं हमने I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20+ cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने. तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. नाज़रीन गिरामी, मैं मुसलमानों पर जुल्म सितम की बात कर रहा था. देखिए अभी मुरादाबाद की किस तरह से जुल्म सितम हो रहा है. मुसलमानों के 6 घरों को जो है मुनहदिम कर दिया गया है. और वजह यह है कि सिर्फ इंटरफेथ रिलेशनशिप की वजह से बताया जा रहा है कि मुस्लिम फैमिली का एक लड़का लड़की के साथ, गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग गया है, कुछ है. जबकि उस लड़की ने जो है रिलेशनशिप ना होने की बात भी कही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है. भागे भी नहीं, बल्कि रिलेशन होने की बात कही थी. यानी ये बात आम कर दी गई थी कि मुस्लिम लड़के और लड़की में, गैर मुस्लिम लड़की में मोहब्बत बढ़ रही है, इश्क चल रहा है, और लड़की इंकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है. उसके बावजूद 6 घरों को मुनहदिम कर दिया गया मुसलमान. जबकि खबर यह भी है कि उन लोगों ने शादी कर ली थी, लीगली तौर पर शादी कर ली थी. लड़की के पेरेंट्स ने इसको अपोज किया था सिर्फ इस वजह से. ये एक ऐसी दहशतगर्दी है
जो खाकी वर्दी में दिखाई जा रही है, इंतजामिया पर होकर के दिखाई जा रही है, अदलिया का कोई माना मतलब नहीं है। आप गुनाह किए हैं, जुर्म किए हैं, नहीं किए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मुसलमान हैं तो आप मुल्जिम हैं, बस आपके घर गिरा दो। ये यूपी की सूरत हाल है और किस कदर भयानक है आप अंदाजा लगा। अब असुद्दीन ओवैसी जैसे कि घर महफूज नहीं है एमपी जो हैं, कुछ दिन पहले आए, उनके नाम के सामने कुछ कालिक वगैरह पोते। अब देखिए ये गुंडे ऐसे जो है, जब घर बंद होता है, कोई नहीं होता, तब जाकर के चिपका करके भाग जाता है आदमी, और अपने आप को बड़े निडर और पता नहीं क्या क्या कहते घूमते हैं। ये हिजड़ों का गोल पता नहीं कब क्या कर जाए। ओवैसी के घर के सामने फिर अचानक इसराइल वो ये ला करके लगा रहे। एक एमपी के घर को प्रोटेक्शन यहां की पुलिस नहीं दे पा रही है, और ये गुंडे खुलेआम आते हैं और ये शरारत करके चले जाते हैं, और फिर उसी के घर के सामने एहतिजाज भी दर्ज करते हैं। और इन गुंडों को, इन हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल पागलों को यह भी पता नहीं है कि भारत का स्टैंड क्या है फिलिस्तीन को लेकर के। अब बताइए, अब इनकी गुंडागर्दी सब जो है खुलेआम फैल रही है। ये उनका एहतिजाज है। असुद्दीन ओवैसी की तस्वीरों को अलग अलग पेश करके ये अपनी गुंडागर्दी साबित कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 3 क्रिमिनल लॉस इंप्लीमेंट हो गए हैं, जारी में लाए गए हैं, और वो किस कदर भयानक है भारतीयों के लिए क्या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पुलिस अगर 90 दिनों का किसी मुल्जिम के खिलाफ रिमांड चाहते हैं, पुलिस रिमांड चाहते हैं, तो वो हासिल कर सकते हैं 90 दिनों का। पहले कुछ मुख्तसर अय्याम थे। किसी को भी दहशतगर्द साबित कर सकते हैं, शक हो गया तो किसी को भी उठा करके ले जा सकते हैं। ये ट्राइबल्स के खिलाफ, पसमानदा तबकात के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल में लाए जाएंगे। ये यूएपीए भी डेंजरस कवानीन इस वक्त लाए गए हैं, ये कहते हुए असुद्दीन ओवैसी ने इसकी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। सुन लीजिएगा आप। देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लब जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने यूएपीए से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। यूएपीए में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? इसीलिए सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तो ये तो क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। नहीं, अरे क्या, अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हम आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, डीएनए इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का बोल रहे हैं, टाइम आपने कम कर दिया, थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन नहीं देंगे।
सबसे ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए, फांसी के सजा याफ्ता मुजरिम है वो तो दलित और मुसलमान है। आप जाकर उसका एम्पिरिकल डेटा है। तो ये कानून रूलेट एक्ट है। ये तो नाज़रीन गिरामी, ये हकाइक हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,